महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक हैं। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की हैं। पाठ संभवत प्रारंभिक गुप्त राजवंश 4वीं शताब्दी सी द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि वेदव्यास को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज दिखाई देता है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त हो गई, तब से वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजरकर बना है। विद्वानों द्वारा इसकी रचना की 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई हैं। ये अवस्थाएं संभावित रचना कालक्रम में निम्न हैं। सूत जी और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई महाभारत का लेखन कला के विकसित होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मीय संस्कृत में हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में लिपिबद्ध किया जाना। महाभारत में गुप्त और मौर्यकालीन राजाओं तथा जैन 1000 से 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म में 700 से 200 ईसा पूर्व का भी वर्णन नहीं आता। साथ ही शतपथ ब्राह्मण 1100 ईसा पूर्व एवं छांदोग्य उपनिषद 1000 ईसा पूर्व में भी महाभारत के पात्रों का वर्णन मिलता है। अतएव यह निश्चित तौर पर 1000 ईसा पूर्व से पहले रची गई होगी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी 600 से 400 ईसा पूर्व में महाभारत और भारत दोनों का उल्लेख है तथा इसके साथ साथ श्री कृष्ण एवं अर्जुन का भी संदर्भ आता है। अतएव महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले से ही अस्तित्व में रहे थे। यूनान के 1ली शताब्दी के राजदूत डियोक्रारायसोस्टम यह बताते हैं कि दक्षिण भारतीयों के पास 1,00,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है, जिससे यह पता चलता है कि महाभारत 1ली शताब्दी में भी 1,00,000 श्लोकों का था।
महाभारत की कहानी को ही बाद के मुख्य यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में बार बार अन्य रूप से दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र, मोह, कर्ण अर्जुन प्रतिस्पर्धा आदि। संस्कृत की सबसे प्राचीन पहली शताब्दी की एमएस स्पिज्जर पांडुलिपि में भी महाभारत के 18 पर्वों की अनुक्रमणिका दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि इस काल तक महाभारत 18 पर्वों के रूप में प्रसिद्ध थी। यद्यपि 100 पर्वों की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम 100 पर्वों में की थी, जिसे बाद में सूत जी ने 18 पर्वों के रूप में व्यवस्थित कर ऋषियों को सुनाया था। महाराजा शर्वंत के 5वीं शताब्दी के तांबे की स्लेट पर पाए गए अभिलेख में महाभारत को 1 लाख श्लोकों की संहिता बताया गया है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्ष पेड़ से प्रभास क्षेत्र तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। कई भूविज्ञानी मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गर हकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी और लगभग 1900 ईसा पूर्व में भूगर्भी परिवर्तनों के कारण सूख गई थी। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। भूगर्भी परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का पानी यमुना में चला गया। गंगा यमुना संगम स्थान को त्रिवेणी संगम मानते हैं। इस घटना को बाद के वैदिक साहित्यों में वर्णित हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहाकर ले जाने से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पुराणों में आता है कि परीक्षित की 28 पीढ़ियों के बाद गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर पानी में बह गया और बाद की पीढ़ियों ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाशन नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ सिंध के पास के प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 4000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। आर राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया है। यद्यपि अभी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात के पश्चिमी तट पर कई अन्य 7500 वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं। यह महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1 लाख श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं,
अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोकों देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समादृत हुए। मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल आदि को इसका अध्ययन कराया। शुकदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। उनसे आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु हुए। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्र वीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुनरथ मृग रूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई। उस ऋषि से शापित हो कि अब जब कभी भी तू मैथुनरथ होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके तथा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अपना का प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगे। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से यमराज को आमंत्रित कर उनसे युधिष्ठिर और कालांतर में वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। कुंती से ही उस मंत्र की दीक्षा ले माद्री ने अश्वनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण करते हुए पांडु के मन चंचल हो जाने से मैथुन में प्रवृत्त हुए, जिससे शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। महाभारत की रचना प्रक्रिया एक अद्वितीय और जटिल प्रक्रिया थी। यह महाकाव्य वेद व्यास द्वारा रचित है और इसे गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास ने इस महाकाव्य को मौखिक रूप से सुनाया और गणेश जी ने इसे लिपिबद्ध किया। यह प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और गहन थी, जिसमें कई वर्षों का समय लगा। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व बहुत ही व्यापक है। यह महाकाव्य न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत में वर्णित घटनाएं और पात्र हमें प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा
यह महाकाव्य हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। महाभारत की कथा बहुत ही रोचक और गहन है। यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष की कहानी है। इस संघर्ष के केंद्र में कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। महाभारत की कथा में अनेक पात्र और घटनाएं हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। महाभारत का प्रभाव और महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। यह महाकाव्य हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है और हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत की कहानियां और पात्र आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है और हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने उसे बचाकर उसका पालन किया। कर्ण की रुचि युद्ध कला में थी, अतः द्रोणाचार्य के मना करने पर उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। शकुनी के छल कपट से दुर्योधन ने पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया तथा युवावस्था में भी जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो लाक्ष के बने हुए घर लाक्षागृह में पांडवों को भेजकर उन्हें आग से जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता के कारण से वे उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गए। पांडव वहां से एक चक्रा नगरी गए और मुनि का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गए, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहां एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने तैल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माता कुंती के वचनानुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे 5 ब्राह्मण पांडव ही हैं। अतः उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्नमाणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में पांडव ही हैं। द्रौपदी स्वयंवर से पूर्व विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करते हुए खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करके अग्निदेव को तृप्त किया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ तथा श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाते हुए प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया। अतः शकुनी,
कर्ण और दुर्योधन आदि ने युधिष्ठिर के साथ जुए में प्रवृत्त होकर उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार फिर दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दांव में जो भी पक्ष हार जाएगा वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में भी यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस प्रकार पुनः जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में चले गए। वहां 12वां वर्ष बीतने पर 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वे विराट नगर में गए। जब कौरव विराट की गौं को हर कर ले जाने लगे तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया था, परंतु उनका अज्ञातवास तब तक पूरा हो चुका था। परंतु 12 वर्षों के ज्ञात और 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा कि तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या केवल 5 ही गांव अर्पित कर युद्ध टाल दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर युद्ध करने का निश्चय किया। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने माया से अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर सबको भयभीत कर दिया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले कि दुर्योधन के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटीं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार तुम उस आत्मा का अस्तित्व समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो। इस प्रकार श्री कृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के बारे में विस्तार से कहने पर अर्जुन ने फिर से रथारूढ़ हो युद्ध के लिए शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा कि पांडव शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। भीष्म उसे कन्या ही मानते थे और उसे सामने पाकर वो शस्त्र नहीं चलाने वाले थे और शिखंडी को अपने पूर्व जन्म के अपमान का बदला भी लेना था। उसके लिए शिवजी से वरदान भी लिया कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया और शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया और अर्जुन ने अपनी बाण वृष्टि से उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। फिर से दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मत्स्य नरेश, विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए थे। लेकिन जब पांडवों ने छल से द्रोण को यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो आचार्य द्रोण ने निराश हो अस्त्र शस्त्र त्याग कर उसके बाद योग समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया।
ऐसे समय में धृष्टद्युम्न ने योग समाधि लिए द्रोण का मस्तक तलवार से काटकर भूमि पर गिरा दिया। द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार हुआ। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। गुरु परशुराम के शाप के कारण वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके द्वारा किए अभिमन्यु वध, कुरु सभा में द्रौपदी को वेश्या और उसकी कर्ण वध करने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर उसे मारने को कहते हैं। तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। दुर्योधन की सारी सेना के मारे जाने पर अंत में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम ने छल से उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे मार डाला। इसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को सदा के लिए सुला दिया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवन दान दिया। महाभारत के भिन्न भिन्न रूपांतर मिलते हैं। दक्षिण भारतीय महाभारत में अधिकतम 1,40,000 श्लोक मिलते हैं, जबकि उत्तर भारतीय महाभारत के रूपांतर में 1,10,000 श्लोक मिलते हैं। महाभारत की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या का विशिष्ट योग है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि 18 दिन थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्याबल भी 18 अक्षौहिणी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 हैं। महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद्भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोक देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समादृत हुए। मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।